तपसस्तु स्थलम नास्ति कुत्राव्यां प्रबोधन तत्ता तप प्रकर्तव्यम तपसासन तस्वा। विधाता ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हो गए थे। उन्होंने कहा कि हम तप कहाँ करें। तो भगवान बोले जमीन तुम्हें नहीं मिल रही है तो पानी में तप करने का और ज्यादा प्रभाव है। जल में, पानी में यहाँ तक बैठकर गर्दन डुबाकर पानी में बैठ करके यदि कोई जप किया जाता है, अरे आफत आ जाएगी, आप मन चले जाना छपरा की तरफ। पानी बहुत गहरा, जल में बैठकर तप करने का भारी प्रभाव है, उसका कई गुना उसका फल है। तो इन देवताओं ने पानी के भीतर बैठ करके तपश्चर्या करी। विष्णु तत्रैव सुस्वाप प्रकृता स्वस्त्रिया सह तन्नाभिकमला जातो ब्रह्मा शंकर शासनात्। भगवान विष्णु ने अपनी नाभि के कमल से जिस ब्रह्मा को प्रकट किया, कितनी सुंदर बात कही है। ये सब ब्रह्मा का जो ध्यान करेंगे। बच्चों के लिए एक बड़ा सुंदर मंत्र है, ओम ब्रह्मणे नमः। नारी के गर्भ में संतान है तो गर्भ के समय पर वो इस मंत्र का जप करे, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। कहीं बाजार में मिल जाए, गुरुओं के पास मिल जाए, तो उस नारी के कंठ में 4 मुखी रुद्राक्ष पहना दो। चतुर्मुखी रुद्राक्ष को पहनने से गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती। ऐसा प्रभाव मैंने रुद्राक्ष मातम्य में बहुत बार सुनाया है। 3 मुखी जो रुद्राक्ष है वो विद्या देता है। सब बच्चों के गले में 3 मुखी रुद्राक्ष हो। जो पति पत्नी स्त्री पुरुष 5 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो इसके पहनने से प्रत्येक दिन चातुर्मास व्रत करने का फल प्राप्त होता है। कितनी बड़ी महिमा 5 मुखी रुद्राक्ष की है। शनिवार के दिन हम बच्चों को 3 मुखी रुद्राक्ष यहाँ से दे रहे हैं क्योंकि उस दिन संक्रांति है। 17 तारीख को यानी परसों। बच्चों के लिए आपको तो नहीं दिया जाएगा, यदि बच्चे आएंगे तो बच्चों को जरूर दिया जाएगा। यदि आप लहसुन प्याज तक का परहेज कर सकते हैं तो 6 महीने में ही ये रुद्राक्ष तुम्हारे जीवन को बदल करके रख देगा। 6 महीना मांग रहे हैं हम आपसे, बस इतना बड़ा विज्ञान है रुद्राक्ष का। यहाँ से पूजे हुए भगवान के ऊपर चढ़ाए गए रुद्राक्ष आप पति पत्नी के लिए, स्त्री पुरुष के लिए शनिवार के दिन 5 मुखी रुद्राक्ष का वितरण होगा और बच्चों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष का वितरण होगा। कल का दिन छोड़ करके परसों। मंगल पूजा यहाँ उज्जैन में होती है। यूं तो सावन के सगरे ही दिन बढ़िया है, लेकिन मंगल की पूजा के लिए शनिवार और मंगलवार दोनों बड़े विशेष हैं। और वैसे भी शनिवार के दिन, उस दिन संक्रांति है। महादेव के ऊपर गंगा जल चढ़ाना, कावड़ चढ़ाना, इन सब चीजों का बहुत भारी महत्व है। अब तो ये बचे खुचे से दिन रह गए हैं। आज का दिन तो बस जाने ही वाला है। शुक्रवार घोर गरीबी का नाश करता है। शुक्रवार का महारुद्राभिषेक। शनिवार का अभिषेक वंश वृद्धि करता है, रोगों का निवारण करता है। रविवार का जो अभिषेक है ये बच्चों की बेरोजगारी को समाप्त करता है, बुद्धि को विस्तार करता है और सबसे और बड़ी बात है कि दुश्मन को भी अपने पक्ष में ले लेता है। रविवार के प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है। और लास्ट वाला दिन है सोमवार, उस दिन पूर्णिमा है और उस दिन हम बेटियों के लिए एक विशेष महारुद्राभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। तो उस दिन तो तिथि, उस दिन की बहन और भाइयों के लिए। बेटियां ससुराल पहुंच गई हैं तो कल मैंने रात्रि को धर्म यात्रा में मैंने बोला है कि आपने उनका विवाह कर दिया है। वो तो इतनी सीधी है, आपने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की है, उसको आप बिल्कुल भूलिएगा मत। जितने भी माई बाप हमें सुन पा रहे हैं, परसों का रजिस्ट्रेशन आज से ही, परसों यानी अदरसों सोमवार के दिन बेटियों के लिए आप भी एक एक महारुद्राभिषेक समर्पित कर देना। देखो कितने ब्राह्मण देवता बैठे हैं। सुबह बैठते हैं 7:15 बजे और रात्रि को 8:30 बज जाते हैं। यहाँ पर बीच में थोड़ा सा विराम दिया जाता है। बड़ी मेहनत हो रही है। इन सब चीज़ों में हमारी खुद की श्रद्धा है। 7 बजे वाले अभिषेक में मैं खुद बैठता हूँ, सुबह टाइम नहीं मिल पाता,
खुद अपना 365 दिन अपना महारुद्राभिषेक करता हूँ। इन सब चीज़ों की बहुत बड़ी अपने में महिमा है। इनसे बिल्कुल भी दूर मत जाइए। ये दिन अब जो बचे हैं, 4-5 दिन जो बचे हैं सावन के, ये अद्भुत है। इसमें रोज बेलपत्र गंगाजल में डाल करके चढ़ाओ, रात में गंगाजल में छोड़ दो, सुबह निकालो, सूती कपड़े से बेलपत्र को पोंछो, फिर उसके ऊपर गोरोचन मिल जाए, चंदन मिल जाए, उसको मिला करके उसके ऊपर श्रीम लिखिए, कंगाली कटेगी। ओम लिखिए, इष्ट प्रसन्न हो जाएगा। क्लीम लिखिए, लोगों के जादू टोना टोटके खत्म हो जाएंगे। अपने इष्ट का नाम लिखिए और एक एक करके महादेव को जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसी को चढ़ाने का फल मिलता है। बहुत लोग तो ढगुला भर करके चढ़ा देते हैं, कहते हैं हमारे 1.25 लाख हो गए। कोई 1.25 लाख नहीं, ऐसे भर भर के चढ़ाएंगे, यूं महाराज यूं चढ़ाएंगे। उसकी एक विधि है, उसमें एक एक बेलपत्र उसके ऊपर लिख करके और फिर उसको चढ़ाइएगा। फिर आप देखिए कितना आनंद होगा। रुद्राक्ष धारण कीजिए। और मैं तो कहूँगा यदि आपका लहसुन प्याज छूटता नहीं है, वो आपको खाना ही पड़ता है, कहीं जाना ही पड़ता है, तो मैं कहूँगा कि पूजा के समय में रुद्राक्ष की माला पहन लीजिए। नहा धो करके जाइए, मंदिर में बैठिए। जैसे आसन को पूरे दिन लटका लटका के आप थोड़ी घूमते हैं, पूजा के समय में जैसे आसन को आप प्रयोग में लेते हैं और उसी प्रकार से जिस समय आप पूजा में बैठते हैं तो उसी समय खूंटी से अपनी माला उतारिए, पहन करके फिर पूजिए, क्योंकि रुद्राक्ष पहन करके पूजा का फल करोड़ गुना ज्यादा होता है, ऐसा से पुराण में लिखा है। शराबियों के लिए तो बिल्कुल निषेध है, उनके लिए तो तुलसी और रुद्राक्ष है ही नहीं। ये तो मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो लहसुन प्याज तक का परहेज नहीं कर पा रहे हैं। लहसुन प्याज जमीन में से होता है, थोड़ा उसमें आलस प्रमाद है, इसलिए संतों ने उसका विरोध किया है। नहीं तो ऐसा नहीं है वो खा लिया तो धरती फट गई है। आयुर्वेद में उसको लिया गया है, दवाई के हिसाब से वो ठीक है, लेकिन इसको रोज नियम से आप खाएंगे तो ये आपको पूजा में उच्चाटन करेगा, ये आपको बैठने नहीं देगा, आपकी प्रवृत्ति को तामसी बना देगा। इसलिए सात्विक लोग उसको लेते नहीं हैं। फिर भी आपको लेना ही होता है तो अपनी रुद्राक्ष की माला खूंटी के ऊपर रख दीजिए। फिर जिस समय आप पूजा में बैठते हैं उतनी देर के लिए पहन लीजिए, फिर उतार करके वहीं लटका दीजिए, वहीं रख दीजिए। तो ऐसे भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि आप बिल्कुल ही इससे मुक्त हो जाएं, लहसुन प्याज और ये तमाम और भी चीजें हैं, तो फिर तो भैया आप तो परम वैष्णव है, फिर तो आनंद ही आनंद है, फिर तो क्या कहना। दोष तो कोई भी हो, दोष तो दोष ही है। निर्दोष बनकर के जीवन जिए, किए गए सत्कर्मों का फल तत्काल प्राप्त होता है।